आप कोई फैसला नहीं करेंगी। सर, आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट बात कर रही हूँ और अपनी फीलिंग बता रही हूँ। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। खान साहब, मैं और मेरी फैमिली ने आपको इसलिए वोट दिया था कि आप एक सच्चे पाकिस्तानी और होनेस्ट इंसान हैं। हमें आप पर मुकम्मल एतमाद था कि आप कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई फैसला नहीं करेंगी, बल्कि हमेशा पाकिस्तान के हक में ही फैसले करेंगे। लेकिन हालिया दिनों में जब हमें ये खबर सुनने में आई कि आपने स्टैटिंग को IMF के हवाले कर दिया है, तो यकीन जाने ये सुनकर हमें बड़ी तशवीश और मायूसी। मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, पहले मैं अपनी कौम को समझाना चाहता हूँ कि ये IMF ये कौन सा जानवर है। ये समझ तो जाए कि ये IMF है क्या चीज, होता क्या है। हमाद ने आपको शुरू में हमाद अजहर ने आपको बताया कि जो पाकिस्तान हमें मिला था उसमें सबसे बड़े दो खसारे थे। एक होता है फिस्कल डेफिसिट, मतलब ये कि आपकी आमदनी और खर्चे में खसारा, और एक होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब ये कि जो डॉलर मुल्क में आ रहे हैं और जो बाहर जा रहे हैं उसमें तारीखी खसारा था। 20 अरब डॉलर का खसारा था। तो जब ये नून लीग आई थी तो 2.5 अरब डॉलर का खसारा था। जब हमें पाकिस्तान मिला तो 20 अरब डॉलर का खसारा था। और हमने अब अपनी किस्तें देनी थी। किस्तें ना देते, जो कर्जे लिए हुए थे, तो डिफॉल्ट कर जाना था। डिफॉल्ट करना था, मुल्क ने बैठ जाना था, महंगाई आ जानी थी, वगैरह वगैरह। अब इसमें हमारे पास क्या रास्ता था कि हम किसी तरह कर्जा लें कि जब तक हमारा मुल्क ठीक नहीं होता तो हम कर्जा लें, या जब तक आमदनी नहीं बढ़ती, ताकि हम डिफॉल्ट ना करें। अब वो जो सबसे कम सूद पे कर्जा मिलता है वो देती है IMF। बाकी सारे कमर्शियल लोन्स होते हैं वो महंगे होते हैं, और जब IMF कर्जा दे देता है तो उसके बाद जो बाकी भी वर्ल्ड बैंक हुआ, एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, यानी वो भी फिर आपको कर्जे दे देते हैं। लेकिन वो तब देते हैं जब IMF आपके ऊपर एक छाप लगा देता है कि हाँ हमने कर्जे दिए। जब IMF कर्जे आपको देता है तो वो ये फिर कहता है कि अच्छा, क्योंकि वो तो कर्जदार है ना, वो कर्ज देने वाला है, तो वो फिर आपको कहता है कि देखिए मैं आपको कर्जा तो दे रहा हूं, लेकिन आपने ये चीजें करनी पड़ेगी ताकि मुझे अपना पैसा वापस मिल जाए। आपको अगर घर पे कर्जा चढ़ा हो, अब आपने जाना है लोगों से पैसे मांगने के लिए कि जी अच्छा मैं दुकान कर्जे से लेता हूँ, वो दुकान की आमदनी से आपके कर्जे वापस करूंगा, मैं अपने खर्चे कम कर दूंगा। तो जो भी आपको कर्जा देगा वो सबसे पहले तो ये पूछेगा मुझे पैसा वापस कैसे आएगा। इसी तरह IMF आपको कहता है कि मेरा पैसे वापस लाने के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, नहीं तो मैं पैसे नहीं दूंगा। अब हमारे पास या तो हम IMF के पास ना जाएं, कमर्शियल बैंक के पास जाएं, वो जो जिस सूद पे वो कर्जे देंगे वो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे कम सूद IMF लेता है। तो लिहाजा जब आप वहां जाते हैं, मुसीबत तो ये है कि हमें तो वहां जाना चाहिए नहीं था। हम पहले क्यों अपने मुल्क को इस तरह करते हैं, कितने बड़ा खसारा छोड़ के चले जाते हैं। खुद बार बार लंदन में बड़े बड़े महल्लात, बड़े बादशाहों की तरह चला रहे हैं, यहाँ का पैसा चोरी करके वहां ले गए हैं और मुल्क को मकरूज करके छोड़ गए, और हमारे ऊपर सारा बोझ गिर गया कि जी आप क्या करें मुल्क। जब हम IMF के पास गए उन्होंने कंडीशंस लगा दी। अब अल्लाह का करम यह है कि आज आप जरा समझ जाएं कि आज हम खड़े किधर हैं। अभी हमारे एक तो उसने ये आपको बता दिया ना कि हमारी सारी चीजें पॉजिटिव हैं। जो करंट अकाउंट जो हमें मिला था सबसे बड़ा खसारा, आज पाकिस्तान 7 महीने से हमारा जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस पे चला गया है। 20 अरब डॉलर के खसारे से पिछले 7 महीने में, ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है जो कोई इसके ऊपर बात ही नहीं करता कि आज हम सरप्लस पे हैं। हमारे मुल्क में ज्यादा डॉलर आ रहे हैं, कम बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से रुपया मजबूत हो रहा है, जिसकी वजह से इतनी देर के बाद रुपया ताकत पकड़ रहा है। अगर खसारा होता रुपया ने नीचे गिरना था। तो मसला अब क्या है? मसला ये है कि IMF के हम प्रोग्राम में
وہ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ کنڈیشنز کرنی چاہیے. اسٹیٹ بینک ان میں سے ایک ہے. اسٹیٹ بینک آپ اتنا جو شور مچ گیا ہے, یہ صرف ایک سرسری چیز سامنے آئی ہے. اس کے اوپر ابھی پارلیمنٹ میں جا کے ڈیبیٹ ہونی ہے پوری, اور پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ یہ ہوگی, سارے اپنے سامنے رکھیں گے. ظاہر ہے ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں کرنے لگے. میری تو کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے, میرے تو باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہے, میرا تو جینا مرنا یہاں ہے. وہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایسی چیز کروں گا جدھر پاکستان کے انٹرسٹ کو میں کمپرومائز کروں گا؟ ہاں, اگر میری اربوں ڈالر کی باہر پراپرٹیز ہوتی اور محلات ہوتے تو میں بھی سوچتا پاکستان ڈوبے گا میں باہر چلا جاؤں گا. جس طرح کہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ایک ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر, اس کے بچے بھی باہر بیٹھے ہیں, اس کے پراپرٹیز بھی ہیں, مہنگے مہنگے گھر بھی باہر ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں بھی باہر ہیں, اور ہے یہاں کا جی میں پاکستان کا پرائم. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. جب آپ کا جینا مرنا آپ کے ملک میں ہوتا ہے, آپ کبھی اپنے ملک کے لیے وہ فیصلے نہیں کریں گے جو اس ملک کو نقصان پہنچے گا. تو آپ بے فکر ہو جائیں. ہم آئی ایم ایف سے بات چیت کریں گے, کر رہے ہیں, مسلسل کہتے رہتے ہیں. جدھر ہمارے ملک کا انٹرسٹ آ جاتا ہے, آپ میرے پہ پورا اعتماد رکھیں, کیونکہ میں نے تو یہاں جینا مرنا نا, تو وہ کوئی ایسی چیز